नमस्ते, डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र और बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड ईयर के 11वीं प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास में बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। कल हमने प्लासी के युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण कारण का वर्णन किया। अंग्रेजों का कलकत्ता में दुर्ग निर्माण करना और नवाब का कलकत्ता पर अधिकार होना, अंग्रेजों की चंद्रनगर विजय, अंग्रेजों तथा नवाब के हितों का आपस में टकराना और ब्लैक होल दुर्घटना। हमने गूगल से 2 चित्र प्राप्त किए हैं। एक तो प्लासी के युद्ध में मैदान में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के सैनिकों का वर्णन है। दूसरे चित्र में ब्लैक होल की दुर्घटना होने के बाद में जो स्मारक बनाया गया उसका चित्र है। ब्लैक होल दुर्घटना क्या थी, जिसे काल कोठरी की दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 20 जून 1756 को 146 अंग्रेज सैनिकों को कैद कर लिया गया और एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद किया गया, जिसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 14 फीट 10 इंच थी। यह अंग्रेजों के द्वारा ही बनाई गई थी। इसमें भारतीय अपराधियों को बंद किया जाता था। गर्मी अधिक होने के कारण 123 सैनिकों की मृत्यु दम घुटने के कारण हो गई और 23 सैनिक उसमें थे बचे थे, जिसमें एक हॉलबेल सैनिक अधिकारी भी बचा था। उसी ने इस घटना की जानकारी मद्रास के अंग्रेजों को दी और इसी दुर्घटना को कालकोठरी की दुर्घटना के नाम से जाना गया। अंग्रेजों का क्रोध भड़क गया और वे नवाब से युद्ध करने की तैयारी करने लगे। परंतु इस घटना के बारे में भारतीय इतिहासकार और ब्रिटिश इतिहासकार J.H. लिटिल ने इस घटना को मनगढ़ंत बताया है। क्रोधित अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार का प्रयास करना प्रारंभ किया और अपनी पराजय का बदला लेना उनके लिए सर्वोच्च कारण बन गया। इस समय नवाब ने माणिकचंद को कलकत्ता का राजा नियुक्त किया था, लेकिन वह अंग्रेजों का मित्र था और शुभचिंतक था और वह नवाब के चंगुल से मुक्त होना चाहता था। 9 फरवरी 1757 में अंग्रेजों और नवाब के मध्य अलीनगर की संधि हुई और अंग्रेजों को फिर से सभी तरह के व्यापारिक अधिकार उपलब्ध हो गए। इसी समय फ्रांसीसी भी अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और बंगाल के नवाब फ्रांसीसियों के मित्र थे। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी की बस्ती चंद्रनगर पर भी आक्रमण कर दिया और उसने अपने अधीन कर लिया। इसलिए नवाब से वे क्षुब्ध रहते थे। अंग्रेजों ने नवाब को पराजित करने के लिए मीर जाफर के साथ एक संधि कर ली और इसके साथ साथ वहाँ के राय दुर्लभ प्रधान सेनापति और मीर जाफर और धनिक व्यापारी जगत सेठ से भी संधि की। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का प्रलोभन दिया और ये गुप्त संधि करने के बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया। इस बहाने को लेकर अंग्रेजों ने 22 जून को 1757 को नवाब पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ और मीर जाफर पहले ही अंग्रेजों से संधि कर चुका था, इसलिए मीर जाफर ने नवाब का साथ नहीं दिया। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच मध्य यह युद्ध हुआ। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे और बंगाल की सेना का नेतृत्व सेनापति मीर जाफर और नवाब कर रहे थे। चूंकि तीनों ही सेना नायक दरबारी और मीर जाफर अंग्रेजों से संधि कर चुके थे, इसलिए नवाब की सेना पराजित होने लगी। जैसे ही नवाब भागने लगा, मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या कर दी। यह दिन उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध से ही भारत की दास्तां की कहानी शुरू होती है। प्लासी युद्ध के परिणाम। प्लासी युद्ध के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। अंग्रेजों को नवाब बनाया गया। प्लासी का युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, यह एक षड्यंत्र और विश्वासघात का प्रदर्शन था। इतिहासकारों के अनुसार प्लासी का युद्ध नहीं, इसका परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण था।
इसलिए इसे विश्व के निर्णायक युद्धों में स्थान उपलब्ध है। यहाँ से ही ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई और लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में संस्थापक माना गया। क्लाइव ने इस युद्ध को क्रांति की संज्ञा दी। यह क्रांति थी और जिसके द्वारा भारतीय इतिहास की धारा में महान परिवर्तन आया। एक व्यापारिक संस्था ने बंगाल की राजनीतिक बागडोर अपने हाथ में ली और इसके विभिन्न परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे। राजनीतिक परिणाम। प्लासी के युद्ध का कोई सैनिक महत्व नहीं है। वास्तव में युद्ध नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। यह युद्ध गहरे षड्यंत्र और कुचक्र का परिणाम था। इस कारण यह ब्रिटिश राष्ट्र के लिए राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस युद्ध ने अलीवर्दी दिखा के राजवंश का अंत कर दिया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। राज्यश्री अंग्रेजों के हाथों में गई और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी। मुगल साम्राज्य के लिए प्लासी का युद्ध घातक सिद्ध हुआ। बंगाल से प्रतिवर्ष मुगल शासक को अच्छी आमदनी होती थी। यह आमदनी समाप्त हो गई। अंग्रेजों को भारतीय नरेशों की कमजोरी की जानकारी प्राप्त हो गई। इसके सबसे ज्यादा प्लासी युद्ध के आर्थिक परिणाम निकले। अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थन में। मीर जाफर ने नवाब बनने के बाद कंपनी को 10 लाख रुपए वार्षिक आय की 24 परगने की भूमि जागीर के रूप में दी। क्लाइव और अन्य अंग्रेज अधिकारियों को पुरस्कार में अपार धन बांटे गए। कंपनी के कर्मचारियों को 12.5 लाख रुपए मिले। मीर जाफर ने कंपनी को 1,17,00,000 रुपए भी दिए। क्लाइव को 2,24,000 रुपए दिए। इस युद्ध के बाद कंपनी धीरे धीरे जागीरदार के बाद बंगाल की दीवान बन गई। इस प्रकार इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तो पड़ी, परंतु व्यापारिक और वाणिज्यिक पर एकाधिकार कंपनी का हो गया। कंपनी ने घूस के रूप में 3 करोड़ रुपए प्राप्त किए और व्यापार से अंग्रेजों को 15 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। इस प्रकार बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था, जो ब्रिटिश अधिकारियों के या कंपनी के एकाधिकार में आ गया। प्लासी का युद्ध का ब्रिटिश सेनापति रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की जो मध्य हुआ, जो एक नवाब के सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी का परिणाम था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, परंतु इस कठपुतली मीर जाफर नवाब को भी इसकी कमजोरी को देख करके इसे परिणामतः 1760 में हटाकर उसके ही दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर मुगदलपुर स्थानांतरित किया और अंत में अक्टूबर 1764 को मीर कासिम को भी अंग्रेजों से युद्ध का सामना करना पड़ा और वह युद्ध बक्सर के युद्ध के नाम से जाना गया। इस प्रकार प्लासी के युद्ध के बाद भारत में वह युग प्रारंभ हुआ जिससे अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार व्यापार से जुड़ गया। प्लासी के युग में अंग्रेजों द्वारा बंगाल की लूट प्रारंभ हो गई और धीरे धीरे बंगाल ही नहीं संपूर्ण भारत का आर्थिक राजनीतिक पतन प्रारंभ हो गया। बक्सर के युद्ध के बाद फिर एक बार बंगाल पर अंग्रेजों का एकाधिकार होने से बंगाल ने उन्हें भारत का प्रभुत्व संपन्न सम्राट बना दिया। धन्यवाद।